नई नई चीजें सीखना चाहता है, नए नए आविष्कार करना चाहता है, नए नए तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। वो पुराने लॉर्ड मैकनले की एजुकेशन के थ्रू आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो भारत का युवा है। भारत का युवा नौकरी करना नहीं चाहता, नौकरी पैदा करना चाहता है। ये भारत का नया युवा है। भारत का युवा डर के नहीं रहना चाहता, वो हौसले से रिस्क लेके, खतरे लेके आगे बढ़ना चाहता है। ये भारत का नया युवा है। भारत का युवा नए सपने देखता है जिंदगी को आगे बढ़ाने के, अपने भी और देश के भी। ये भारत का युवा है। और उस भारत के युवा की शिक्षा कैसी हो, नए भारत के नए युवा की शिक्षा कैसी हो, वो शिक्षा वो होनी चाहिए जो एलपीयू शिक्षा क्रांति के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा है। ये वो एलपीयू कर रहा है। पिछले वर्ष 26 जनवरी को इसी मंच से मैंने आह्वान किया था कि भारत में हम शिक्षा की क्रांति लेकर आएंगे। भारत वो देश है जिसने अलग अलग तरीके से क्रांति की है। जब जरूरत पड़ी तो फ्रीडम मूवमेंट की क्रांति की, और आज जरूरत पड़ी हरित क्रांति की, दूध की क्रांति की, और आज जरूरत है भारत को शिक्षा की क्रांति की। क्योंकि भारत का युवा नए तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, वो पुराने तरीके से, पुराने ढंग से आगे नहीं बढ़ना चाहता। और वो एलपीयू, आपकी यूनिवर्सिटी एलपीयू भारत में शिक्षा का नया तरीका, नया आयाम लगातार करती जा रही है और आगे और करती रहेगी। 20 वर्ष पूर्व हमने ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का नारा दिया और 20 साल उसको सक्सेसफुली किया। और पिछले वर्ष हमने रेवोल्यूशन इन एजुकेशन का नारा दिया, एलपीयू को यहां से दिया गया, और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टीचर्स, मेरे सारे स्टाफ दिल से उस पर काम कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट जो वहां बैठे हैं दिल से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और सहयोग करते हुए शिक्षा में नई क्रांति ला रहे हैं। नए भारत में नई क्रांति शिक्षा के माध्यम से आएगी, और वो एलपीयू से आएगी और आपसे आएगी, और वो आप लेके आएंगे। आप देंगे देश को शिक्षा का नया मॉडल, आप देंगे दुनिया को शिक्षा का नया मॉडल। वो भारत देगा, और भारत में वो एलपीयू देगा, और एलपीयू में वो आप सब देंगे। शिक्षा का नया मॉडल क्या हो जो आप करके दिखा रहे हैं। भारत का युवा जब पढ़ता है, मेरा ये आह्वान है आप सबको कि जब आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटशिप के दौरान आप जो फीस देते हैं यूनिवर्सिटी को, वो फीस आपने स्टूडेंटशिप के दौरान जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन में भी है, उसके माध्यम से कमा के आपने पेरेंट्स को वापस करनी है। जो आप फीस यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, आपने यहीं से कमा के उसको अपने पेरेंट्स को वापस करना है। जिस दिन आप वो कर लेते हैं, भारत में शिक्षा क्रांति आ गई, एलपी में शिक्षा क्रांति आ गई, और वही आप सबको लेकर आनी है। दोस्तों, आज क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, तो आज हम सब मिलके ये आह्वान करेंगे कि जो शिक्षा क्रांति एलपीयू लेके आया, उसको जल्द से जल्द पूरे तरीके से अडॉप्ट करेंगे, कामयाब बनाएंगे, और पूरी दुनिया को एक नया मॉडल देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके कैंपस में आए थे, और वो देश को एक नया नारा देके गए थे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में। उन्होंने यहाँ पर जय अनुसंधान जोड़ा था, आपके कैंपस में जोड़ा था। किसी भी प्रधानमंत्री, भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, अभी तक सिर्फ 2 प्रधानमंत्री पहले थे जिन्होंने देश को नारा दिया। तीसरा जो प्रधानमंत्री नारा दिया वो आपके कैंपस में गया। इससे बड़ा मान सम्मान किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो सकता। आज मैं एक नई उम्मीद करने जा रहा हूं आप सबसे कि अब जब भी भारत के नए कोई भी प्रधानमंत्री, जब भी भारत के प्रधानमंत्री दोबारा यूनिवर्सिटी में आपके कैंपस में आए, तो वो देश को एक और नया नारा देके जाएंगे, और वो नारा होगा जो पहले है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
और उसमें एक नया शब्द जोड़ के जाएंगे और एलपी में जोड़ेंगे, जो मुझे उम्मीद है, जय शिक्षा। जय शिक्षा, जो नई शिक्षा है भारत की, वो एलपी से आएगी और एलपी से आ रही है। तो ये नया नारा, मुझे उम्मीद है जब भी प्रधानमंत्री आपके कैंपस में आएंगे, एक नया नारा होगा देश के लिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय शिक्षा। ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।